हेलो दोस्तों। वेलकम टू जाखड़ एंड कंपनी। मैं हूं पुखराज और आज हम तमन्ना सॉफ्टवेयर में मास्टर मेन्यू पे बात करने वाले हैं। मास्टर मेन्यू का क्या रोल होता है, वो कैसे ओपन होता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं और उसका हम यूज कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मास्टर में जाने के लिए सबसे पहले हम या तो माउस से मास्टर बटन पर क्लिक करेंगे या मास्टर मेन्यू में क्लिक करेंगे तो हम मास्टर के मेन्यू में पहुंच जाएंगे। मास्टर मेन्यू में इतनी सारी लिस्ट दी हुई है, जैसे मास्टर, ग्रुप, एजेंट, सिटी मास्टर, स्टेट मास्टर, या फिर हम अल्टर एम करके भी मास्टर बटन पे मास्टर मेन्यू में पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखिए, मास्टर में जाने के लिए मैंने अल्टर एम यूज किया और मैं मास्टर पे पहुंच गया हूं। अब मास्टर में मास्टर का क्या रोल है, तो मास्टर में मास्टर पर जाने के लिए मुझे मास्टर पे जाके एंटर करना होता है। जैसे ही मैं मास्टर पे जाके एंटर करता हूं, देखिए अकाउंट मास्टर में मैं एंटर हो गया हूं। अकाउंट मास्टर में हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? अकाउंट मास्टर में हम हमारी कंपनी से रिलेटेड सारे अकाउंट्स को, मीन्स कि हमारे सारे सप्लायर को या हमारे सारे क्लाइंट को हम मास्टर में मास्टर के मास्टर मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए देखिए यहां पर नीचे बटन दिए हुए हैं। अगर हमें कोई भी नया क्लाइंट ऐड करना है तो ऐड बटन यूज करना है। अगर हमें बने बनाए अकाउंट को देखना है तो व्यू बटन यूज करना है। और अगर हम किसी एडिटिंग मेन्यू में, मतलब किसी को चेंज कर रहे हैं, किसी अकाउंट को चेंज कर रहे हैं और उससे बाहर आना है, तो हमें कैंसिल बटन यूज करना है। अभी ये देखिए हाईलाइट नहीं है, डिसहाईलाइट है, तो इसका आगे यूज मैं आपको समझाऊंगा कि क्या यूज है इसका। और अगर हमें अकाउंट मास्टर से बाहर आना है तो आपको एग्जिट मेन्यू पे जाके या तो माउस से क्लिक करना है या फिर अल्टर एक्स यूज करना है। देखिए मैं अल्टर एक्स बटन यूज करता हूं तो देखिए मैं अकाउंट मास्टर से बाहर हो गया हूं। तो चलिए देखो, मैं वापस एक बार आपको अल्टर एम करके मास्टर में लेके चलता हूं। मास्टर पे जाके हमें एंटर करना है और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो देखिए ऑलरेडी कर्सर यहाँ पर एड बटन पे आपको शो हो रहा है। अगर मुझे इसको कर्सर को व्यू बटन पे लेके जाना है तो मैं राइट लेफ्ट एरो यूज करूंगा। जैसे ही मैंने देखिए राइट एरो पे क्लिक किया तो व्यू पे आ गया है। जैसे और देखो क्लिक करता हूं तो एग्जिट पे आ गया है। यहाँ पर अभी तीन ही बटन हाईलाइट है, क्योंकि ऐड करने के लिए ऐड बटन की जरूरत है और देखने के लिए व्यू बटन की, और इससे पूरे से बाहर आना हो तो एग्जिट बटन की। तो ये डिलीट वाला बटन का क्या यूज है? ऑलरेडी बने बनाए सप्लायर और क्लाइंट को अगर हमें डिलीट करना हो तो मैं यहां पर डिलीट बटन का यूज करूंगा। तो यहां पर हमें अगर डिलीट करना हो तो हमें डिलीट वाला बटन यूज करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको देखना होता है। देखने के लिए हमें व्यू बटन पे जाना है। तो जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो बने बने अकाउंट्स है वो व्यू में दिख रहे हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए, सबसे नीचे अकाउंट सर्च का एक ऑप्शन दे रखा है, अकाउंट नेम, और यहाँ पर हमें व्यू करना है, देखना है, और उसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 3 डिजिट में लिखता हूँ तो भी आ जाएगा, 4 डिजिट में लिखूंगा तो भी आ जाएगा, अगर पूरा नाम लिखता हूं तो भी आ जाएगा। जैसे देखिए मुझे आदिनाथ सर्च करना था, मैंने AAD लिखा है तो देखिए वो उन्होंने उसको रेड कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूं तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे AAD लिख के किया तो यहाँ पर रेड हो गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर एक बार और एंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पर अकाउंट मास्टर में उसकी सारी डिटेल से ओपन हो गई। अब देखिए वहां पर दोनों बटन आपको हाईलाइट हुए दिखेंगे, डिलीट भी और एडिट भी। पहले वो दोनों नहीं दिख रहे थे, अभी एड बटन डिस हाईलाइट हो गया, क्योंकि हम बने बनाए अकाउंट को देख रहे हैं। तो एड बटन का यूज इसमें नहीं होने वाला है। अगर एड बटन का यूज करना है तो फिर हमें पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अल्टर सी से या फिर माउस से कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो देखिए वापस जो है डिलीट और कैंसिल वाला डिसहाइलाइटेड हो गया और एड वाला हाईलाइट हो गया। चलिए हम एक सप्लायर बना करके देखते हैं इसमें कि उस सप्लायर का क्या रोल है। तो मैं यहाँ पर देखिए ऑलरेडी, जैसे समझ लीजिए मेरे पास बुक्स में डिटेल्स है, तो मैं
सबसे पहले हमें अगर कोई भी सप्लायर ऐड करना है तो यहां पे मैं ऐड बटन पे एंटर करूंगा। ऐड बटन पे एंटर करते ही देखिए अकाउंट नेम आ गया यहां पर, जैसे मैं यहां पर नाम डालता हूं जगदम्बा फैब्रिक्स। मैंने यहां पर जगदम्बा फैब्रिक्स के नाम से एक सप्लायर ऐड करने के लिए मैंने नाम डाल दिया है। अब यहां पर पूछ रहा देखिए अकाउंट टाइप। तो दोस्तों अकाउंट टाइप का क्या मतलब है? अकाउंट टाइप का मतलब ये होता है कि इस श्री जगदम्बा फैब्रिक से या जो हम अकाउंट नेम ऐड कर रहे हैं वो अकाउंट का हमारे साथ क्या रिलेशन है, वो हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है, या हम उसके साथ क्या ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड हमें एक अकाउंट टाइप डालना होता है। जैसे समझ लीजिए कि ये हमारा सप्लायर है जिसे हम ग्रे परचेज करने वाले हैं, गुड्स परचेज करने वाले हैं। तो जितने भी गुड्स परचेज करने वाले अकाउंट नेम यहां पर हम ऐड करेंगे उनको एक ग्रुप देंगे, उसका नाम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है ये सप्लायर हमें गुड्स सप्लाई करेगा। यहाँ पर जितने भी सप्लायर हमें गुड्स सप्लाई करेंगे उनके लिए हमें अकाउंट टाइप क्या लेना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो दोस्तों देखो एक और चीज इसमें ऐड कर देता हूं। कई बार सपोज हम तमन्ना पे काम नहीं कर रहे होते हैं, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी हो हो सकता है वहां पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं दिखे, तो उसके बदले में वहां पर क्रेडिटर फॉर गुड्स लिखा हुआ हो सकता है, या परचेज पार्टी लिखा हुआ हो सकता है, या क्रेडिटर फॉर गुड्स लिखा हुआ हो सकता है, या सप्लायर नाम भी लिखा हो सकता है, या ओनली क्रेडिटर्स भी लिखा हो सकता है। तो अकाउंट टाइप में चाहे सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखो, क्रेडिटर फॉर गुड्स लिखो, या ओनली क्रेडिटर्स लिखो, या सप्लायर लिखो, या परचेज पार्टी लिखो, उन सब का मीनिंग एक ही है कि ये सप्लायर से हम गुड्स परचेज करने वाले हैं। और मैं इसको सप्लायर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमें सप्लाई देने वाला है। तो यहां पर हमने अकाउंट टाइप में हमें वही चीजें फील करनी है कि हमारा जो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उनका हमारे साथ रिलेशन क्या है, उनका हमारे साथ क्या कामकाज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट टाइप देना होता है। सपोज यहां पर हम किसी क्लाइंट को माल सेल करने वाले हैं, तो यहां पर अगर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप दे दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें अकाउंट टाइप के बारे में अच्छे से नॉलेज करना है कि अकाउंट टाइप क्या होता है। एक चैप्टर में मैं आपको स्पेशली ये सब बता दूंगा कि अकाउंटिंग टाइप कब कौन सा देना होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रेडिटर्स कब यूज करना है, या क्रेडिटर फॉर गुड्स किसको बोलते हैं, परचेज पार्टी किसको बोलते हैं, या सप्लायर किसको बोलते हैं। इसीलिए मैंने श्री जगदम्बा फैब्रिक्स को सप्लायर कहा है क्योंकि ये हमें गुड्स सप्लाई करने वाले हैं। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही मैंने अकाउंट टाइप पे एंटर किया तो देखिए बाकी की सारी डिटेल्स यहां पर ग्रुप, एजेंट, जीएसटी नंबर ओपन हो गया। अब ग्रुप का क्या मीनिंग है? ग्रुप का मतलब है कि श्री जगदम्बा फैब्रिक्स, शिवम टेक्सटाइल्स, महादेव टेक्सटाइल्स, या श्री दादा टेक्सटाइल, ये सभी अकाउंट नेम एक ही मालिक के हैं। और मुझे यहां पर जब मैं इनसे माल सप्लाई लेता हूं तो ये मुझे क्या करते हैं, अलग अलग नाम से बिल सप्लाई करते हैं, या अलग अलग बिल से माल गुड सप्लाई करते हैं। तो मुझे उनका एक ग्रुप बना के रख लेना कि भाई ये चारों या जो पांच मैंने अभी जो नाम बताए आपको वो पांचों एक ही मालिक के हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जैसे सपोज श्री जगदम्बा फैब्रिक्स जो है वो शिवम ग्रुप से आता है, मतलब कि उसकी एक शिवम टेक्सटाइल्स नाम से एक फर्म पड़ती है, दूसरा उसका महादेव टेक्सटाइल है, तीसरा उसका श्री बड़ा गणेश नाम है, चौथा उसका श्री जगदम्बा फैब्रिक्स है। तो मेरे यहाँ पर जो गुड सप्लाई होता है वो चार नाम से होता है। तो मुझे चार नाम अलग अलग याद नहीं रखना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूं उनको एक ही ग्रुप में डाल दूंगा। ये कब यूज होता है दोस्तों, जब हमें अगर सेट लोग पूछ लें कि शिवम ग्रुप का कितना माल आया हुआ है, या फिर जो शिवम वीवर है उसका टोटल कितना गुड सप्लाई हो गया हमारे पास, उसकी डिटेल हमें बताओ। तो हमें चार पांच नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उस समय हम अगर हमने ग्रुप दे रखा है तो हम सब चारों पांचों फर्म का एक साथ में
सेठ लोगों को डिटेल्स शेयर कर सकते हैं कि हाँ इनका इस नाम से इतना आया हुआ, इस नाम से इतना आया हुआ, इस नाम से इतना आया हुआ है, क्योंकि उनका मालिक तो एक ही है। उन्होंने खाली नाम अलग अलग दे रखे हैं अपने अकाउंट्स के, या अकाउंट नेम अलग अलग आते हैं। तो उस समय में ग्रुप की जरूरत पड़ती है। या फिर हमें कई बार सेठ लोग पूछ लेते हैं कि शिवम ग्रुप को कितना पैसा चुकाना है, या शिवम व्यूअर के कितने बिल बाकी आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ जगदम्बा फैब्रिक्स का नहीं बताना होता है, अगर उसके और भी नाम होते हैं तो उनका भी साथ में हमें डिटेल्स देनी होती है कि श्री जगदम्बा में इतने बिल बाकी आ रहे हैं, शिवम में इतने आ रहे हैं, बी आर टेक्सटाइल में इतने आ रहे हैं। तो वो अगर जिस वो उस ग्रुप का है तो उन सब की टोटल करके हमें बतानी होती है कि सर जी इतना माल इसमें इतना इतना है, इसमें इतना, इसमें इतना है, और टोटल हमें इतना पैसा चुकाना है। उस समय में ग्रुप की जरूरत पड़ती है। अगर शॉर्ट में बताऊं मैं आपको, तो अगर एक ही व्यूअर के अकाउंट नेम अलग अलग आते हैं, उन सबको एक ग्रुप के साथ जोड़ के रखने के लिए, या उन सबको एक साथ कोई भी डिटेल सेल करनी हो, या फिर हमें उनका पेमेंट चुकाना हो, उनको उन सबको एक साथ देखना हो, तो हमें ग्रुप ऐड करना पड़ता है। विदाउट ग्रुप हमें वो अलग 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 याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम अकाउंट ग्रुप यूज करते हैं। अकाउंट ग्रुप में जैसे सपोज उसका नाम सब मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ ग्रुप, आपको दिखाता हूँ ग्रुप कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टर टेप बटन यूज करके सॉफ्टवेयर के डेस्कटॉप पे जाना है और अल्टर एम यूज करके ग्रुप में जाना है और एंटर करना है। तो यहां पर देखिए ग्रुप मास्टर ओपन हो गया है। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, देखिए दूसरा क्या तरीका, अल्टर टेप यहीं से अकाउंट मास्टर के अंदर से ही मैं 2 बार F3 बटन यूज करूंगा तो मुझे ग्रुप मास्टर ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर को पता है कि ये ग्रुप के अंदर है तो इसे ग्रुप मास्टर क्रिएट करना। तो देखिए हमें डायरेक्ट वो ग्रुप मास्टर में लेके आ गया। कैसे, देखिए वापस बताता हूं। जैसे हमें यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करना है, यहाँ पर हमने ग्रुप जब अकाउंट मास्टर बनाया तो हम ग्रुप में आके रुके हुए हैं। तो यहाँ तो इस लिस्ट में जो ग्रुप है उसमें से अगर कोई ग्रुप होता है तो उसको सीधा डायरेक्ट, जैसे समझ लीजिए शिवम ग्रुप है तो शिवम ग्रुप में मैं एंटर करता ही वो यहाँ पर देखिए ग्रुप आ गया और उसकी सारी डिटेल्स आ गई। या फिर अगर वो ग्रुप का वो नहीं है, मुझे नया ग्रुप ऐड करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ तो अल्टर टेब यूज करके सॉफ्टवेयर के डेस्कटॉप पे आना है और अल्टर एम यूज करके ग्रुप में जाना है और ग्रुप पे एंटर करना है, तो आपको ग्रुप मास्टर ओपन हो जाएगा। अगर वो नहीं करना है, जैसे अभी इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, देखिए अल्टर एक्स करके, तो ये क्लोज हो गया। अगर हमें वो नहीं करना है, हमें यहीं से ग्रुप क्रिएट करना है, तो आपको इस लिस्ट में से कोई एक नहीं है तो आपको F3 2 बार यूज करना है। F3 जैसे ही आप 2 बार दबाओगे आपको वो ग्रुप मास्टर में डायरेक्टली ले आएगा। अब यहाँ पर हमें अगर ऐड करना है तो ये देखिए ऐड व्यू कैंसिल एग्जिट ये सब कॉमन रहेगा। कहीं पर भी जाकर के कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड बटन वाला बटन, जैसे ही मुझे यहाँ पे नया ग्रुप ऐड करना, मैं ऐड पे एंटर करता हूँ क्योंकि कर्सर ऐड पे ही है। तो देखिए एंटर किया तो यहाँ पे ग्रुप नेम में आ गया। अब जैसे सपोज मुझे यहाँ पर डालना है शिवम ग्रुप, कि उसका नाम शिवम है, तो मैंने यहाँ पे शिवम ग्रुप 2 लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक बना हुआ है शिवम ग्रुप, या फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ श्री जगदम्बा ग्रुप, नया ही बना देते हैं। देखिए तो श्री जगदम्बा का नाम लिखा मैंने। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने देखो श्री जगदम्बा ग्रुप का नाम लिख दिया है पूरा और एंटर करूंगा तो मैं एजेंट में आ जाऊंगा कि इस पूरे ग्रुप का एजेंट कौन है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें सारी चीजें फिल करके रखनी। कई बार देखिए यहाँ पर अगर सपोज इस ग्रुप में हम काम करते हैं या इस ग्रुप से गुड सप्लाई करवाते हैं हम, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है अलग अलग एजेंट से भी माल आता है। जैसे सपोज यहाँ पर मैं जैसे एजेंट पे एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखिए कुछ माल हमें दीपक भाई यहाँ से सप्लाई करवाते हैं और कुछ माल हमें अगर सुरेश भाई सप्लाई करवाते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, अगर एक ही एजेंट हो, एक ही ब्रोकर हो, तो हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि भाई इनके थ्रू ही माल आता है। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पर एजेंट पे एंटर किया सुरेश भाई पे, तो यहाँ पर एजेंट फिक्स हो गया है और मेरा जो कर्सर है वो नीचे वाले एड्रेस बार में आ गया है। अब मुझे अगर सपोज वापस एजेंट बार में जाना है तो मैं शिफ्ट टैप करूंगा। तो जैसे ही मैंने देखिए शिफ्ट टैप किया मैं वापस वहां पर आ गया और उस जगह मुझे अगर एजेंट की लिस्ट ओपन करनी है तो मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एजेंट की लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर अगर इस केस में सपोज यहाँ पर 2 एजेंट हो तो हमें इसको ब्लैंक रखना है, तब हम उस पार्टी में या उस बिल में सेव करके रख सकते हैं।
तो इस केस में सपोज यहां पर मैं मानूंगा कि यहां पर एक ही एजेंट है, तो मैंने सुरेश भाई सेलेक्ट करके यहां पर फिक्स कर दिया है कि भाई उस पूरे ग्रुप का एक ही एजेंट हो, तो हम फिक्स करके रख सकते हैं। अब यहां पर तीसरा, जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए एड्रेस बार में आ गया है और अब हमें एड्रेस डालना है। हम सब ग्रुप का एड्रेस फिक्स भी कर सकते हैं कि भाई सब ग्रुप का अगर एक ही एड्रेस हो तो यहां पर एड्रेस फिक्स कर दीजिए। ग्रुप में अगर हमने एक बार एड्रेस डाल दिया और ग्रुप डाल दिया तो उसके बाद एड्रेस ऑटोमेटिकली आगे दूसरी जब हम सप्लायर बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हमें ग्रुप देना रहेगा, बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। और अगर हमें यहां पर ग्रुप में एड्रेस सेव नहीं करना है, क्योंकि सब बाकी जितनी भी उसकी सप्लायर्स, ये जो पार्टी है वो अलग अलग जगह से बिलोंग करती है, जैसे सपोज एक पांडेसरा में है, एक सचिन में है, एक बेदवाड़ में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ग्रुप को ब्लैंक भी रख सकते हैं ताकि जब पार्टी क्रिएट, ये सॉरी सप्लायर क्रिएट करेंगे तब हम वहां पर सेव कर सकते हैं। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, एड्रेस को ब्लैंक रखता हूं, क्योंकि एड्रेस हर एक सप्लायर का या हर एक ग्रुप में जितनी भी सप्लायर्स है उनका अलग अलग हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, अलग अलग। अब सिटी नेम में सपोज मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सिटी नेम बनी हुई, तो यहाँ पर जितनी भी सिटीज नेम बनी हुई उन सब की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर हमारी सिटी ऑलरेडी इसमें बनी हुई तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं, तो देखिए जैसे ही मैंने सूरत सर्च किया यहाँ पर सूरत नाम आ गया, और जैसे ही मैं सूरत पे एंटर करूंगा यहाँ पर सूरत फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे डालना है कि भाई ये श्री जगदम्बा ग्रुप है वो कौन सी पिन कोड में है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला, भाई ये जो मेरा पिन कोड है वो यहाँ पे, अगर हमें पिन कोड पता हो तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर एड्रेस के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा सूरत, गुजरात सूरत पांडेसरा पिन कोड, तो यहाँ पर देखिए पांडेसरा के पिन कोड दे दिए, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये पांडेसरा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर मैंने पांडेसरा में जो फर्स्ट में मुझे दिख रहा है वो ग्रुप में पिन कोड मैंने यहाँ से ले लिया है 335009। तो मैं यहाँ पर फिक्स कर सकता हूँ 335009। तो मैंने जैसे यहाँ पर फिक्स किया, देखिए फिक्स हो गया। अब बस अगर हमें उस ग्रुप के फोन नंबर भी हमें ग्रुप में सेव करके रखना है तो यहाँ पर हम फोन नंबर भी सेव करके रख सकते हैं। जैसे दूसरा एक और नंबर दिया हुआ तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और नंबर दिए हो तो यहाँ पे और देखिए, जैसे देखिए मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो मैंने क्या किया, शिफ्ट टेप बटन दबाया और इस 4 को निकाल दिया। या फिर मैंने इस तरीके को, हम अगर हमें ऊपर वाले कॉलम में जाना है या बैक जाना है, पीछे जाना है, तो मुझे शिफ्ट टेप यूज करना है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो एंटर या टेप बटन यूज करना है। ये मैंने आपको कंपनी मास्टर में भी अच्छे से समझा रखा है, दोबारा मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर और हमारे पास मोबाइल नंबर, रेसिडेंस नंबर हो तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एंटर एंटर करके उसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अगर उस ग्रुप की मेल आईडी भी हमें पता हो तो यहाँ पर हम मेल आईडी भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पर मुझे पता है कि भाई इसकी मेल आईडी ये है, तो मैंने यहाँ पे सेव कर, मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। देखिए मैंने मेल आईडी यहाँ पर डाल दी है ताकि हमारे को बार बार मेल आईडी पूछनी नहीं पड़े। कांटेक्ट पर्सन का मतलब है इस ग्रुप में अगर हमें किसी से कांटेक्ट करना हो तो उसका क्या नाम, जो भी नाम होता है उसका, या हमें रेगुलरली अगर उस हम कांटेक्ट में रहते हैं, हमें कुछ पूछताछ करनी होती है तो यहाँ पर उसका हम नाम सेव करके रख सकते हैं। जैसे शिवम नाम है उनका, तो मैंने यहाँ पर शिवम डाल दिया है, शिवम भाई लिख सकते हैं या शिवम सर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शिवम भाई लिखा, देखिए यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे उससे मुझे आगे बढ़ना है तो यहाँ पर मुझे एंटर करना है, और यहाँ पर अगर डिस्काउंट परसेंटेज, रेट पर पीस या रेट पर मीटर फिक्स करना हो तो यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब है अगर ये ग्रुप हमें रेगुलरली 5%, 3% या 2% डिस्काउंट में इन्वॉइसिंग करता है, बिल बेचता है, या हमारी इनके साथ जो कमिटमेंट हुआ है वो हमेशा के लिए 5% हो गया कि जब भी मैं आपसे कोई भी गुड्स परचेज करूंगा या आप मुझे कोई भी सप्लाई दोगे तो आप मुझे इन्वॉइसेस 5% डिस्काउंट में दोगे, तो यहाँ पर मैं फिक्स करके रख सकता हूं। तो हर एक बिल में जो भी हम इनसे सप्लाई लेंगे उनका इन्वॉइसेस हमारे पास आएगा, उसमें आपको 5% डिस्काउंट होके ही आएगा, और वो ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर कर देगा। यहाँ पर अगर हमने फिक्स कर दिया तो वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है ऐसा, अलग अलग इन्वॉइसेस में हो सकता है डिस्काउंट चेंज होके आए या आए नहीं, तो हमें क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज में ब्लैंक रख देना है। रेट डिफरेंस का मतलब, आरडी का मतलब होता है रेट डिफरेंस। रेट डिफरेंस अगर हमने पर पीस में, पर ताके में अगर कुछ रेट डिफरेंस ले रखा है, जैसे सपोज रेट डिफरेंस का मतलब होता है
सपोज हमारा जो रेट आया है वो है 7 रुपये 30 पैसा, और अगर हमें जो सप्लायर से हमने बात कर रखी है वो 7 रुपए की है और 7 रुपये 30 पैसे से बिल आ गया है, तो हम उनसे बात कर सकते हैं कि सर जी आपका रेट जो था वो 7 रुपये 30 पैसे आया है इनवॉइस में, और 7 रुपए ही मुझे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि हाँ मेरा इनवॉइस तो 7 रुपये 30 पैसे का आएगा, आपको मैं 30 पैसा आरडी दे दूंगा, या आप आरडी का मेरे को डेबिट नोट बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं। अगर हमें फिक्स नहीं रखना है तो यहाँ पे एंटर एंटर करके देखिए मैं ग्रुप सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पर ग्रुप आ गया देखिए, और श्री जगदम्बा ग्रुप दिख गया है। अब यहाँ पर श्री जगदम्बा ग्रुप में यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखिए इस श्री जगदम्बा फैब्रिक्स में ये ग्रुप ऐड हो गया है। अब यहाँ पर अगर हमें एजेंट ऑलरेडी हमने ग्रुप में ही डाल रखा कि सुरेश भाई फिक्स ही है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया। अगर हमें अलग चेंज करना है कि इस बार हमने सौदा इससे नहीं लिया है, या इस बार हमने गुड्स इसके थ्रू नहीं लिया, दीपक भाई के थ्रू लिया, तो यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं। और अगर हमने इसी से लिया तो वापस शिफ्ट टेब में आइए और एंटर करके वापस सुरेश भाई डाल सकते हैं। एजेंट हम हमारे हिसाब से इनवॉइस के हिसाब से हम ऊपर नीचे करके या फिर नाम चेंज करके भी डाल सकते हैं। अगर हमने वहां पे फिक्स कर दिया तो भी यहाँ पे एडिट हो जाएगा। अगर हमने फिक्स नहीं कर रखा है, पार्टी वाइज फिक्स करना है, तो यहाँ पर हम एजेंट में जो हमें नाम चाहिए वो ले सकते हैं। एजेंट का मतलब है इस सप्लायर से हमने जो गुड्स परचेज किया है उसको दिलाने में इस एजेंट की भूमिका थी, और वो एजेंट हमसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा। अगर श्री जगदम्बा फैब्रिक्स और मां भगवती टेक्सटाइल हमारी कंपनी, उन दोनों के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई बातचीत करनी होती है तो इसमें एजेंट की भूमिका होती है, और वो एजेंट उसके बदले हमसे कमीशन चार्ज करता है। तो यहाँ पर उसका नाम डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमने यहाँ पर उसका नाम नहीं डाला तो हमारे से कोई मिस्टेक भी हो सकती है। देखिए जैसे ही मैंने एजेंट पर एंटर किया, यहाँ पर नीचे वो जो हमारा स्पेस बार है वो यहाँ पर जीएसटीएन में आ गया है। तो ये जीएसटीएन में हमें उस श्री जगदम्बा फैब्रिक्स के जीएसटी नंबर डालने रहेंगे। तो मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर फिल कर दिया है। जैसे मैंने जीएसटी नंबर फिल किया मैं एंटर करूंगा, देखिए एक यहाँ पर पॉपअप आया है कि डू यू वांट टू चेक वैलिड जीएसटी नंबर। क्या आप जीएसटी नंबर को चेक करना चाहते हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं है, या सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर यस करूंगा तो यहाँ पर एक डिटेल्स ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आपको वो डिटेल्स शो होगी कि इसमें देखिए इसका नाम ये है, इसका मालिक ये है। वो सारी डिटेल हमारे को जीएसटी पोर्टल से उठा करके यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया जीएसटी नंबर और ओके किया, तो यहाँ पर देखिए कंपोजिशन स्कीम में नो पे एंटर हो गया ऑटोमेटिकली। अगर ये जीएसटी नंबर कंपोजिशन स्कीम में लिया हुआ रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यस आ जाएगा, जब हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रखे होंगे तभी। अगर हमारा इंटरनेट बंद है, नेट नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो नो में चला जाएगा। तो हमें जब भी हम कोई भी नया सप्लायर बना करके रखते हैं तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि हमारा इंटरनेट या नेट चालू होना चाहिए। अगर हम जिस सप्लायर से सप्लाई ले रहे हैं और उसका जीएसटी नंबर ई कॉमर्स वेबसाइट में रजिस्टर्ड है, या उस अगर वो ऑनलाइन का कामकाज करता है श्री जगदम्बा फैब्रिक्स, तो यहां पर वो जीएसटी नंबर ऑनलाइन में शो होंगे। अगर वो रेगुलर बेस पे क्लोथ का ही काम कर रहा है तो हमें जीएसटीएन में ही फील करनी है। अगर हम ई कॉमर्स वाले किसी जीएसटीएन सप्लायर से हम माल परचेज करते हैं तो उसका जो जीएसटी नंबर होगा वो हमें ई कॉमर्स में फील करना रहे। यहाँ पर रजिस्टर्ड डेट दे रखी है, मतलब कि हमने जो जीएसटी नंबर लिया है वो कब रजिस्टर्ड हुआ। जब ऑनलाइन वहां पर वैलिड जीएसटी में जाके यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फील कर देगा। अगर जीएसटी इंटरनेट चालू नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो जिस दिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसी दिन की डेट डाल देगा। रिसीवर नेम का मतलब है उसके मालिक का क्या नाम है, ये ऑटो फिल हो जाएगा वैलिड जीएसटी करते ही। और अगर नहीं पता है तो इसको हम ब्लैंक भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें श्री जगदम्बा फैब्रिक्स का एड्रेस डालना रहेगा, तो चलिए मैं एड्रेस डाल देता हूं।
मैंने यहाँ पर दूसरे कॉलम में आने के लिए एंटर किया है। यहाँ पर आपको कोमा जरूर लगानी है, ध्यान रखना है कि अगर एक कोई भी कंप्लीट हो जाता है लाइन तो हमें यहाँ पर कोमा यूज करनी चाहिए। अब जैसे और एड्रेस है, जैसे यहाँ पर एरिया का नाम दिया हो तो मैंने यहाँ पर तीसरे कॉलम में यूज किया क्योंकि ऑलरेडी स्पेस पड़ा हुआ है हमारे पास। अगर स्पेस नहीं हो तो हमें वो लाइनों में ही डालना है।